गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने आ की मात्रा के कुछ शब्द पढ़े व समझे। आज हम हिंदी सुरभि का एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ल आ ल लाल, अ न आ र अनार, लाल अनार। ठीक है, पाठ पढ़ने के पहले हम इस पाठ में आए हुए आ की मात्रा के शब्दों को जोड़कर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं शब्दों से। च आ चा चा, च आ चा, च आ चा, चा चा। जब भी हम किसी अक्षर में आ की मात्रा लगाते हैं तब हम उस अक्षर को खींच कर बोलते हैं। जैसे कि आपने अभी बोला च में आ की मात्रा चा, च चा, है ना। ड में आ की मात्रा डा, बड़ा। न में आ की मात्रा ना, च में आ की मात्रा चा, नाचा। य में आ की मात्रा या, गया। यहाँ देखिए य में आ की मात्रा है तो हमने कहा गया। अगर हम ग में आ की मात्रा लगा देते हैं तो ये बन जाता है ग में आ की मात्रा गा, य गाय। ठीक है, तो अगर हमें यह ध्यान रखना है कि आप किस अक्षर में खींच कर बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बोला गया तो ग में आ की मात्रा लगाने पर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ब में आ की मात्रा बा, ज में आ की मात्रा जा, र बाजार। यहाँ पर ज के नीचे एक पॉइंट है जिसे कहते हैं नुक्ता। नुक्ता लगने पर अक्षर का उच्चारण बदल जाता है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं बाजार, ज न कि ज। ठीक है, बाजार। ल में आ की मात्रा ला, य में आ की मात्रा या, लाया। च में आ की मात्रा चा, र चार। न में आ की मात्रा ना, र अनार। थ में आ की मात्रा था। ड में आ की मात्रा डा, सड़ा। ड में आ की मात्रा डा, बड़ा। द में आ की मात्रा दा, न में आ की मात्रा ना, दाना। अनार में क्या होते हैं? दाना। ठीक है, य में आ की मात्रा या। अब हम पाठ पढ़ेंगे। लाल अनार, च च च च चा चा, चाचा बड़ा नाचा। नाच नाच कर गया बाजार, झटपट लाया चार अनार। च च च च चाचा, चाचा ने क्या किया? चाचा बड़ा नाचा। नाच नाच कर कहाँ गया? बाजार। नाच नाच कर गया बाजार। बाजार से क्या लाया? अनार। और कितने अनार लाया? 4। झटपट लाया 4 अनार। ठीक है, एक
अनार था सड़ा सड़ा। एक अनार था बड़ा बड़ा। एक अनार का दाना कम। एक अनार था या था बम। 4 अनार में से एक अनार था सड़ा सड़ा, मीन्स कि खराब था। एक अनार था बड़ा बड़ा, बहुत ही बड़ा था। एक अनार का दाना कम, एक अनार में दाने ही कम थे। और एक अनार था या था बम। ठीक है। ये क्या है? है ना? अ में अगर एक डंडी लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? आ। और हम जब अ और आ का उच्चारण करते हैं तब अ में हमारा मुंह कम खुलता है और आ जब हम बोलते हैं तब हमारा मुंह ज़्यादा खुलता है। आप बोल के देखिए, आ। वैसे ही किसी भी व्यंजन में जब आ की मात्रा लगाते हैं तब हम उसे खींच कर बोलते हैं। जैसे देखिए, क में आ की मात्रा का, ख में आ की मात्रा खा, ग में आ की मात्रा गा, ज में आ की मात्रा जा। ठीक है। अब बोलकर देखिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ शब्दों में अगर हम आ की मात्रा अलग अलग जगहों पे लगाते हैं तो उस शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, य में आ की मात्रा या, गया। और अगर हम ग में आ की मात्रा लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? ग में आ की मात्रा गा, य, गाय। और अगर हम दोनों में आ की मात्रा लगा दें तो क्या बनेगा? ग में आ की मात्रा गा, य में आ की मात्रा या, गाया। तो तीनों के अर्थ में अंतर है ना, डिफरेंस है। चलिए अब और ऐसे ही शब्द देखते हैं। जल, जल का मतलब होता है पानी और इसमें कोई मात्रा नहीं है। इसमें क्या आ रहा है? साउंड अ का, है ना? जल, बिना मात्रा वाला शब्द। अब देखिए, हमने ल में आ की मात्रा लगा दिया तो ये क्या बन गया? ल में आ की मात्रा ला, जला। जैसे हम कह सकते हैं, मम्मी ने दीपक जला दिया। ठीक है, जलाना। अब देखिए, ज में आ की मात्रा लगा दिया हमने तो क्या बन गया? ज में आ की मात्रा ल, जाल। जैसे मछुआरे ने मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब में जाल बिछा दिया, या फिर शिकारी ने जंगल में जाल बिछा दिया। जाल का मतलब होता है नेट। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर जल में ज में आ की मात्रा लगाते हैं तो शब्द अलग हो जाता है। ल में आ की मात्रा लगाते हैं तो दोनों शब्दों में अर्थ में अंतर है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट। हर जगह, हर तरफ। हर का मीनिंग होता है सभी। ठीक है। अब देखिए, हरा रंग, र में आ की मात्रा लगा दिए तो क्या बन गया? हर से हरा। हार, ह में आ की मात्रा लगाया तो हार बन गया। हार के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो मैंने बहुत ही खूबसूरत हार पहना है और दूसरा हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, बदल। अरे ये तो बदल गया, चेंज हो गया, बदल। ठीक है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। अब अगर हम ल में आ की मात्रा लगाएं तो ये क्या बन जाता है? देखिए, ल में आ की मात्रा ला, बदला। हमें किसी से कभी बदला नहीं लेना चाहिए, है ना?
बदला। इसमें ब में आ की मात्रा लग गया, तब ये बन गया बादल, बादल। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, बादल, क्लाउड्स। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि किसी भी शब्द में अगर आ की मात्रा हम की जगह बदल देते हैं तो उस शब्द के अर्थ में भी अंतर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। ये चित्र क्या है? कार। कार कैसे लिखेंगे? क में आ की मात्रा कार, कार चला। इस पेड़ पर कौन सा फल लगा है? आम, आम, आम खा। तीसरा है तबला। तबला कैसे लिखना है? ल में आ की मात्रा ला, तबला बजा। बाजार, चल, ज में आ की मात्रा जा, र, बाजार। इस ज में नीचे नुक्ता लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, बाजार में ज में नुक्ता लगेगा। शब्द पढ़कर सही चित्र में रंग भरिए। न में आ की मात्रा ना, र, अनार। यहाँ पे अनार कौन सा है? उसमें आपको रंग भरना है। ठीक है, अनार। टमाटर, टमाटर। टमाटर में आपको रंग भरना है। त में आ की मात्रा ता, रा, तारा। तारा में आपको रंग भरना है। ठीक है, धन्यवाद। बाय बाय। हैव अ गुड डे।